Hi everyone, welcome back. Okay, today we will be understanding transcription and translation, two absolutely new topics. Okay, before we move further with these topics, let us do a quick revision. We have understood structure of the DNA and also we have understood that what are RNA and types of RNA. So just keeping those things in mind, what do we know? DNA is made up of nucleotides. Nucleotides comprises of sugar, phosphate group and nitrogen bases. Nitrogen bases are of four types: adenine, guanine, cytosine, thymine, out of which A always bonds with T and G always bonds with C. This is all that we have already studied. Okay? Then we have done RNA. RNA are also made up of nucleotides and in RNA the only exception here is that instead of adenine, guanine, cytosine, thymine, we have U for uracil. That is the only exception. बाकी सब कुछ सेम था. DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, RNA नहीं. और RNA के तीन टाइप्स है, mRNA, rRNA, tRNA and rRNA. So this is what we have already studied. mRNA is messenger RNA, tRNA is transfer RNA and rRNA is ribosomal RNA. ये एक quick recap दे रही हूँ मैं, because I'll be starting with transcription now. Now what is transcription? See, the first thing that I'll explain you is that what role DNA is playing in protein synthesis. DNA से प्रोटीन कैसे बनेगा पहले मैं वो समझाती हूँ, और प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या की चीज़ों की ज़रूरत है. व्हाट इज द प्रोसेस. पहले प्रोसेस को समझते हैं फिर प्रोसेस करते हैं. लेट्स सी. Okay, now look here. DNA is basically having two strands, out of which मैं एक ही स्ट्रैंड ले रही हूँ. यहाँ पे दो स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसमें से मैंने सिर्फ एक स्ट्रैंड लिया है. दिस इज स्ट्रैंड 1, स्ट्रैंड 2. आई एम ओनली काउंटिंग स्ट्रैंड 1 हियर. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. स्ट्रैंड 1 पे देयर आर नाइट्रोजन बेसेस A, C, T, G, A, C. I'll repeat same thing. T, G, A, C, P. ठीक है. क्यों ऐसा? बिकॉज जो सामने वाला स्ट्रैंड है उस पे A के सामने क्या होगा? T. C के सामने क्या होगा? G. T के सामने क्या होगा? A. G के सामने क्या होगा? C. समझा? तभी तो ये दोनों मिलकर डबल स्टैंडर्ड बनेंगे. A ऑलवेज पेयर्स विद T, C, G, A, T, C, G, A, T, C, G, A, T, C, G. सेम रहने वाला है. तो अभी मैं सिर्फ एक स्ट्रैंड ले रही हूँ. ठीक है. अच्छा, ये जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ये तीन तीन की जोड़ी बनाते हैं. जैसे यहाँ पे A, C, T तीन की जोड़ी बनाई. तीन की जोड़ी को कहते हैं ट्रिपलेट. और तीनों मिलकर कुछ बता रहे हैं. ये किसी चीज का कोड है, किसी चीज की खुफिया जानकारी है. डीएनए में किस चीज की खुफिया जानकारी है? डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस.
ट्रस्ट मी, द पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स. ये पूरा आज का वीडियो वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स. पहले वाला भी डीएनए आरएनए जो भी स्ट्रक्चर्स हमने किए वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहा होगा, बट इट इज़ ओनली द अर्ली पार्ट. वंस वी आर डन, आगे कुछ टेंशन का बात नहीं, आगे कुछ भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है चैप्टर में. यही एक पार्ट है जो डिफिकल्ट है, तो आराम से समझेंगे, नो वरीज. ओके, डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन, हैज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की जानकारी उसके पास ऐसे तीन तीन की जोड़ी में है. ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं जिसे. क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन, क्योंकि तीन तीन के जोड़ी में है. नाउ ये ट्रिपलेट कोडॉन मिलकर कुछ तो बनाते हैं. क्या बनाते हैं? ओके, अब इसको पॉज पे रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं और इधर फोकस करते हैं. प्रोटीन, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है. हमारे बॉडी का हर एक सेल प्रोटीन से बना हुआ है. हर एक चीज हमारी बॉडी में प्रोटीन से लगते बिकते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. नाउ प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एज amino acids. Proteins are made up of amino acids. Now these amino acids are basically simple units. जैसे मीनल, समझो एक प्रोटीन का नाम है, तो मीनल बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी? M, I, N, A, L. इनको लाइन में जोड़ने पे प्रोटीन बना. कौन सा प्रोटीन? मीनल. अगर यही लेटर्स को मैंने ऐसे जोड़ा होता तो मीनल बनता नहीं. प्रोटीन, सही वाला प्रोटीन बनाने के लिए सारे लेटर्स को सीक्वेंस में जोड़ना जरूरी है. किसमें? सीक्वेंस में, एक लाइन में, एक सलीके से, एक तरीके से. सो अगर मैं इसको शफल कर दूं तो ये सेम प्रोटीन बनेगा नहीं, तो मैं शफल नहीं कर सकती. ये अल्फाबेट्स जो है, दोज आर अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5. पांचों अमीनो एसिड्स लाइन में, सीक्वेंस में कौन सा प्रोटीन बनाते हैं? मीनल. अब समझा? ओके, मतलब कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए ऐसे अमीनो एसिड्स की जरूरत है. और सिर्फ जरूरत ही नहीं, उनको सीक्वेंस में रखने की भी जरूरत है. कुछ भी कैसा भी जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा प्रोटीन. सही सीक्वेंस में जोड़ेंगे तो बनेगा प्रोटीन. जैसे कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द irrespective of the alphabets नहीं बनेगा. प्रॉपर सीक्वेंस में रखेंगे तो ही बनेगा वर्ड. वैसे प्रोटीन तब बनेगा जब अमीनो एसिड्स सीक्वेंस में होंगे. कुछ भी इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है. एक वर्ड बनाने के लिए जैसे अल्फाबेट की जरूरत है, वैसे प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड की जरूरत है. बस इतना ही समझाया अब तक. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस इम्प्लीमेंट. ये नॉलेज को इधर लगाते हैं. चलो, ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है, ये ट्रिपलेट कोडॉन मिलकर एक अमीनो एसिड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक अमीनो एसिड. तो ये पहली जोड़ी से समझो एक अमीनो एसिड बना. तो आई राइट AA1 ACT की वजह से. फिर ये तीनों से समझो दूसरा बना. फिर ये तीनों से तीसरा बना. समझो एक और ले लिया मैंने यहाँ पे. तो ये तीनों से. ठीक है,
अब अमीनो एसिड 1 will join to amino acid 2, will join to amino acid 3, will join to amino acid 4 and make a protein. समझा? And they have to go in sequence. अगर 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो it is not a sequence. It will not be a protein. It has to be in the sequence. लाइन में जाना चाहिए तो ही प्रोटीन बनेगा. आई होप समझ में आ रहा है. ठीक है, तो टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था? मैंने डीएनए का एक स्ट्रैंड लिया जिस पे 3-3 की जोड़ी बनाई. Those are called as triplet codons, which code for, कोडॉन है, जानकारी है, तो किसी चीज का कोड है. कोड, अपना स्क्रीन लॉक का कोड कैसा होता है? कोड डाला वैसे ही स्क्रीन खुल जाती है. वैसे ही ट्रिपलेट कोडॉन codes for something. That something is amino acid. Okay, amino acids make up protein when in sequence. इतना समझाया अब तक. ठीक है, ये मैंने तुमको बोला कि प्रोटीन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए. अब कौन करता है, कैसे करता है, वो अब समझेंगे. okay, ये समझ चुका होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. This was DNA as triplet codons. Now we would understand what happens and where transcription occurs. Transcription किधर होता है? Cell. क्या है ये? I am going very slow on purpose क्योंकि difficult और important topic है. Cell. Cell के अंदर nucleus. Nucleus के अंदर chromatin material. Chromatin, chromosomes. Chromosomes open in DNA. DNA. ठीक है? Now, where would transcription occur? As I said, transcription starts from the nucleus. यहां शुरू होगा अंदर. कैसे? अंदर mRNA, मैसेंजर आरएनए जाएगा और खुफिया जानकारी लेके आएगा. इसीलिए mRNA नाम दिया गया है. मैसेंजर आरएनए का नाम मैसेंजर आरएनए इसलिए है बिकॉज वो खुफिया जानकारी लेकर आता है. Okay, let's understand. Now, consider we are in the nucleus. ये अपन न्यूक्लियस के अंदर है. ये है हमारा डीएनए. ये क्या है? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ये डीएनए को मैं खोलूंगी. Did you notice मैंने क्या किया? डीएनए को बीच में से खोल दिया. तो ये हो गया एक स्ट्रैंड और ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड. ठीक है, दिस इज स्ट्रैंड नंबर 1, दिस इज स्ट्रैंड नंबर 2. नाउ व्हाट वुड हैपन? वेयर आर वी? वी आर इन द न्यूक्लियस. Where are we? We are in the nucleus of the cell. Okay. Now someone enters in the nucleus. Who is it? What is entering here? The someone is mRNA. That is messenger RNA. So messenger RNA entered.
नाउ अंडरस्टैंड। चलो एकदम स्लो समझने का, एकदम स्लो। ये डीएनए के स्टैंड पे ट्रिपलेट कोडॉन्स थे। अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, चलो अमीनो एसिड नहीं लिखूंगी मैं, कुछ भी कोडॉन है, ए टी जी, सी जी, सी ए जी, जी टी सी, टी टी सी। ठीक है, ये मैंने क्या लिखे, व्हाट हैव आई रिटन? आई हैव रिटन द ट्रिपलेट कोडॉन्स, जो मैंने पहले भी लिखे थे। ये कोई नई चीज नहीं है, जो ऐसे लिखी हुई थी ना अभी, वो ऐसे लिखी है क्योंकि स्ट्रैंड ऐसे खोला है, कोई नई चीज नहीं बताई है मैंने अभी। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। जब ये वाला डीएनए बंद था, ऐसा बंद था, तभी इसकी जोड़ी ऐसे बनी हुई थी। तो जब यहाँ ए था तो ए के सामने टी था, ये टी था तो टी के सामने ए था, ये जी था तो जी के सामने सी था, सी था तो सी के सामने जी था, ए था तो ए के सामने टी था। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो चीजें हैं, अल्फाबेट्स है, इनका स्टैंडर्ड तरीका है, यहाँ पे लिख रही हूँ याद रखने के लिए। इसी तरह से जोड़ी बनाते हैं। तो मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने ए लिखकर उसके सामने टी यहाँ लिखा, टी लिख के उसके सामने ए यहाँ लिखा, जी लिख के सी यहाँ लिखा, सी लिखा था तो जी यहाँ लिखा, ए लिखा था तो टी यहाँ लिखा, कुछ खास नहीं किया। समझा? उनके जो जोड़ी थे वो वैसे ही सामने लिख दिए। नाउ अंडरस्टैंड। आई हैव ए टी जी योर। अब मैंने इसको खोला है तो इसकी जोड़ी टूटी है ना, इसकी जोड़ी टूटी क्योंकि कोई बाहर वाला बीच में आया। दैट बाहर वाला इज mRNA. mRNA will enter in between and try to make pair. mRNA enters in between and tries to make pair. Pair of what? Pair of codons. Triplet codon. अब A के सामने क्या होना चाहिए था? T. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? T लिखूं? नहीं, T नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? RNA. RNA में T की जगह पे U होता है, तो मैं क्या लिखूंगी? A के सामने U, T के सामने A, वो कोई चेंज नहीं है, G के सामने C, समझ रहा है? C के सामने G, A के सामने U, G के सामने C, G के सामने C, T के सामने A, C के सामने G, T के सामने A, T के सामने A, C के सामने G। स्लो में देखो ये वापस, अगर नहीं समझा तो। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। मैंने क्या किया है, जोड़ी बनाई जैसे इधर थी, बस हर जगह टी की जगह पे क्या डाला? यू। mRNA ने इतना अक्लमंदी क्यों किया? क्यों बीच में घुसा, जोड़ी बनाई? लाइक व्हाट, व्हाई? बिकॉज mRNA wanted to copy the information. क्या करना था mRNA को? mRNA wanted to copy paste. So mRNA came in between the DNA strands and it copied the written information. To copied written information. This process is known as transcription. mRNA copying the information, mRNA copying the information from DNA is known as transcription. ट्रांसक्रिप्ट करना मतलब समझो मेरे पास एक बुक है जिसमें मराठी में लिखा है, तो मेरे को काम दिया गया है मराठी से उसको कॉपी करके लिखने का इन इंग्लिश, नॉट टू ट्रांसलेट, अंडरस्टैंड, not to translate, only to copy. There is a difference between translation and copy. So I am copying मराठी का मराठी में,
If I convert it from Marathi to English, it becomes translation. I am only copying. खराब हैंडराइटिंग में लिखा है, मैं अच्छी हैंडराइटिंग में लिखूंगी, कॉपी कर रही हूँ, ट्रांसलेट नहीं, मराठी से मराठी में. वैसे ही दिस लैंग्वेज इज बीइंग कॉपीड इन द लैंग्वेज ऑफ mRNA बाय mRNA. समझा? Where in the nucleus. Why? For transcription. So protein synthesis can occur. Why? Because this information can synthesize protein. ये जानकारी से प्रोटीन बन सकता है, इसलिए पूरा एम क्या है इसके पीछे? प्रोटीन सिंथेसिस. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. तो ये पूरे कार्यक्रम को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. हु डिड व्हाट? mRNA copied information from DNA. This process is known as transcription. Absolutely understood? Let's go ahead. Okay. Once we are done with this transcription thing, now mRNA will leave the nucleus. अब न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा. This is mRNA and this is DNA. I hope you can copy this. Now this was step 1. We go to step 2. This step occurred in nucleus. This step will occur in cytoplasm. सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म. तो अब mRNA बाहर आ गया है इन द साइटोप्लाज्म. ओके. नाउ व्हाट वुड हैपन? mRNA आ गया, एकदम फट आ गया जानकारी लेकर. ये mRNA चापता ऐसा बाहर निकल गया एंड नाउ इट हैज ऑल द कॉपीड इंफॉर्मेशन. This is mRNA with the information. This information is in what form? It is in the form of triplet codon. It is in the form of triplet codon. कौन से फॉर्म में है? 3 के फॉर्म में. हर एक ट्रिपलेट कोडन क्या बनाते हैं बच्चा लोग? पता है अभी हमको. अमीनो एसिड्स. ट्रिपलेट कोडन क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड्स. ठीक है. तो समझो ये वाले ट्रिपलेट कोडन ने अमीनो एसिड बनाया 1, ये वाले ने 2, ये वाले ने 3. तो हमारे पास 3 अमीनो एसिड्स है. अब किस किस का रोल हो गया? डीएनए का रोल हो गया, चल आउट. mRNA का रोल हो गया, चल निकल. अब आएगा तीसरा प्लेयर इज tRNA. और have to rub this is occurring in the cytoplasm anyway. Okay. Now समझो मेरे पास एक बाउल में पास्ता है. मैं एक फोक लेती हूँ, और मैं फोक से एक एक करके पास्ता को उठाती हूँ. तो मेरा जो फोक होगा ऐसा, उसमें 1 पास्ता, 2 पास्ता, 3 पास्ता लाइन में होंगे. समझ रहा है? तुम ऐसा फोक से कोई चीज़ उठाने की कोशिश करते हो तो 1, 2, 3 सब लाइन में आते हैं. ठीक है, ये समझ में आया. अब उसको इधर इम्प्लीमेंट करते हैं. tRNA, ये जो फोक जैसा त्रिशूल जैसा दिख रहा है, दैट इज tRNA. This tRNA is going to pick up. पचक पिकअप क्या करेगा? अमीनो एसिड को, ये अमीनो एसिड है ना बच्चा लोग, एडेड अमीनो एसिड है, कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए लाइफ में इसमें कुछ. अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3. ठीक है. नाउ tRNA will पचक द अमीनो एसिड because it has
एंटीकोडॉन्स। मतलब ये कोडॉन में जो अल्फाबेट्स होंगे, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, ध्यान दो। ये कोडॉन में सम जो अल्फाबेट है क्या थे, ये यूएसी, ठीक है, यूएसी, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, यूएसी। तो यू के सामने क्या आना चाहिए, ए के सामने यू, सी के सामने ए। आरएनए है ना, ये भी तो टीआरएनए, तो हम यू ही रहेगा टी की जगह पे। तो ये क्या करेगा टीआरएनए, टीआरएनए लेकर आया है एंटीकोडॉन्स। क्या लेकर आया है, एंटीकोडॉन्स। I have to rub the name of the topic as well. Okay, better space opportunity. Now tRNA has got anticodons. Okay, अब ये एंटी ए यू को चिपक जाएगा, चिपक, यू ए को चिपक जाएगा, चिपक, ए सी को चिपक जाएगा, चिपक, चिपका, तो अपन को मिल गया इधर, इधर अमीनो एसिड 1। समझा, ऐसे करके ये इधर आएगा। तो जब ये इधर आएगा तब अमीनो एसिड 1 प्लस अमीनो एसिड 2, फिर इधर से इधर जाएगा तो प्लस अमीनो एसिड 3। तो ये तीनों अमीनो एसिड्स जो खुफिया थे वो तीनों किसके ऊपर लग गए, टीआरएनए पे, फोक पे। किस पे लग गए, ऑन द tRNA. They are joined on the tRNA. tRNA will take this. अच्छा, now tRNA just now translated the information. उसने कोडॉन्स को एंटीकोडॉन्स किया ना, भाषा बदली, इसीलिए this step is known as translation. Okay, I have no space. So this step is known as translation. तो स्टेप नंबर 1 क्या था, ट्रांसक्रिप्शन। स्टेप नंबर 2 क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन वाज mRNA to DNA and this one अपना translation is mRNA to tRNA। समझा, mRNA to DNA ट्रांसक्रिप्शन, mRNA to tRNA, उल्टा उल्टा हो गया, ये उल्टा, एक्चुअली ऐसा, DNA to mRNA, DNA ने इंफॉर्मेशन दी ना, उल्टा, DNA to mRNA ट्रांसक्रिप्शन, mRNA to tRNA ट्रांसलेशन। लास्ट में जो लैंग्वेज ट्रांसलेट हुई है, जो सीक्वेंस मिला है, वो जाएगा राइबोसोम्स के पास। This will go to the ribosomes, जो सेल में होते हैं ऑर्गेनेल्स। Ribosomes will have rRNA, so it is going to be like this, tRNA will bring the information to rRNA and ultimately rRNA will make proteins। हो गया मिशन कंप्लीट। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या था, DNA to mRNA ट्रांसक्रिप्शन। आई राइट यू। स्टेप नंबर 1 क्या है, DNA to mRNA कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। स्टेप नंबर 2 क्या है, mRNA to tRNA ट्रांसलेशन, एंड लास्ट में tRNA to rRNA।
हो गया प्रोटीन सिंथेसिस. सो दिस वाज योर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ आई एम क्वाइट श्योर ये एक बार में नहीं समझा होगा, किसी को समझता भी नहीं है. तो क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक का कंटेंट रीड करेंगे एंड यू विल वेट विथ योर डाउट्स अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर री-वॉचिंग द वीडियो अगेन सो दैट ये दूसरी बार तीसरी बार देखने पे जितना समझे उतना अच्छी बात है. नहीं समझेगा तो वी विल बी मीटिंग सून. कीप रिवाइजिंग, टेक केयर.